औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनान हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हम लोगों की क्या बात हुई थी, बता सकते हो? क्या हुआ? कल यानी दर्स में हमने ये बताया था। दर्स तो अच्छा है, तुमने अच्छा मैसेज तो ठीक लिया, मगर वो यही बोला था मैंने। कल नहीं थे तुम? तो ये बोल दो, सीधा सा जवाब ये कि मैं कल नहीं था। ये सीधा सा जवाब है। तुम थे कल? नहीं थे। कहाँ से समझे थे ये वाला? हाँ, देखो नमाज वाला यहाँ बता रहा है। हाँ, चले बहर। जैन भाई, आप कुछ सवाल कर रहे थे, आप रूम पे? हाँ, इमाम ज़माना वो कत्ल कौन करेगा? खुद इमाम को। इमाम को सवाल नॉर्मल ऐसे बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। मैं एक दो सवाल का जवाब ही आज दे दूं। एक सवाल किसी ने किया था कि इमाम के ज़ुहूर के लिए कब समझा जाए कि ऐसे माहौल में इमाम का ज़ुहूर होगा? माहौल कैसा चाहिए? 313 लोग तो इमाम के खास वो कमांडर्स वो चाहिए। उसको नहीं छेड़ूंगा अभी, कल इंशाल्लाह या परसों उस पर। दूसरे ये कि सिर्फ 313 होना कमाल नहीं है, पूरा समाज या पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि हाँ, हम इमाम को कबूल कर रहे हैं। अगर वो माहौल नहीं बना, लोग कबूल करने वाले तैयार नहीं हुए, तभी इमाम 313 उनके सहाबी खास होने के बावजूद भी नहीं आ सके। क्यों? अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल ये रही है कि इमाम के जो 4-10 सहाबी थे खास, वो तो थे मगर जमाना कबूल करना नहीं चाह रहा था। मौलाए कायनात की अदालत को जमाना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। तो अब तक के इमामों के साथ ये रहा है कि जमाना इमाम पर हावी हो गया और इमाम को जिस कोने में चाहा कत्ल करके किनारे कर दिया, जैसे चाहा जिंदान में डाल दिया। मगर जब आखिरी इमाम आएंगे तो ये माहौल नहीं, बल्कि जमाना हर एतबार से जमाना तैयार हो कि इमाम के इस मफहूम को समझ ले। जैसे हिंदुस्तान के माहौल में अगर आप इस तरह से देखें, हम लोगों की कई जिम्मेदारी है, उसमें से एक ये है वो एक किताब जो रहबर मुअज्जम की है 250 साला इंसान, वो पढ़ें। उसमें मदीने में जब रसूल गए हैं तो कितने प्लानिंग के साथ मदीने में पहुंचे हैं। पूरा इस्लाम का बेस मालूम क्या है? बेस ये है मजलूमों का साथ देना, दबे कुचले लोगों को इज्जत देना। यही इस्लाम का बेस है बस। आज अगर हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं भी अगर हमें बड़ा काम करना है तो उसके लिए यही है कि हम दबे कुचले लोगों को इज्जत दें, मजलूमों का सहारा बने। अगर ये हुआ तो समझ लीजिए काम होगा, तब इमाम की नुसरत के लिए कुछ हम कदम आगे बढ़ा सकेंगे। अब हिंदुस्तान में आपको कुछ ही साल पहले याद होगा, एक किसान आंदोलन हुआ था, एक बड़े पैमाने पे किसान आंदोलन हुआ। हर तरफ डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, बिजनेसमैन आंदोलन कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, खेती बाड़ी वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं।
हर तरफ आंदोलन, सबकी फरियाद एक ही है, कोई हमें इंसाफ दिला दे, यही है ना, कोई हमें हक दिला दे। अब ऐसे दबे कुचले लोगों का सहारा हम इमाम जमाना के कॉन्सेप्ट के जरिए उनको मजबूत करें। अगर हमने उनको मजबूत करने में कोशिश की और उसमें कामयाब हो गए तो यकीन जानिए हमारा मसला हल है। हिंदुस्तान में अब तक जालिम हुकूमत करने का राज ही यही है कि दलित को हमेशा मुसलमानों से अलग करके दिखाया गया। अगर ये कह दिया जाए मुसलमान भी मजलूम है और दलित भी मजलूम है, ये खुद 80% है, कोई हुकूमत जीत नहीं सकती। मगर ये दोनों, जब ये हमारे बड़े बड़े जो उलमा हैं, बुजुर्ग हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, ये इस मसले को नहीं हल कर रहे हैं। सिर्फ दलित वो तबका है हिंदुस्तान में कि जिसे बड़े लोग ब्राह्मण जो हैं वो इज्जत तक नहीं देते हैं। अगर उनके यहाँ का कोई लड़का उसकी शादी घोड़े पे हो जाए तो उसे मार देते हैं। उनकी औरतों के साथ हर तरह का जुल्म ढाते हैं, जैसा कि रसूल के जमाने में था। हम मुसलमानों में हटा दीजिए, शियों की जिम्मेदारी उन्हीं दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर एक साथ होना है, और यही हुकूमत एक साथ होने नहीं देती है। अब आपको समझ में आया? एक सवाल ये हुआ था ना कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम तो हर महाज और हर मोड़ पर आमादगी करें, कहां हमें रहना है, कहां नहीं रहना है। ये जब तक माहौल तैयार नहीं होगा तब तक इमाम का ज़ुहूर मुमकिन नहीं है। ये हम मोजज़े में बैठे हुए हैं इमाम, एक दिन अल्लाह की मर्जी चलेगी और सारा इमाम आ जाएंगे। सवाल ये है कि अगर मोदी की हुकूमत में इमाम का ज़ुहूर हो जाए तो मोदी जिंदा रखेगा इमाम को? एक सवाल है। इसका मतलब यह है कि जो लोग ये दुआ करते हैं परवरदिगारा जन्नतुल बकी को तामीर कर दे, तामीर करने से ज्यादा इस बात की दुआ होनी चाहिए, खुदाया सऊदी अरब की जालिम हुकूमत को मिटा दे। हुकूमत मिटेगी तब आपको जन्नतुल बकी की भी जियारत मिलेगी या करबला की। हुकूमत जालिम रह जाए तो फिर जन्नतुल बकी क्या मतलब है इसका? हमें असल मुद्दे पे लड़ना है, हमें कहां बात करनी है ये समझ में आना चाहिए। हर अज़ादार दुआ कर रहा है कि जन्नतुल बकी की तामीर हो जाए। भाई तामीर कराने के लिए सऊदी अरब की जालिम हुकूमत को मिटाने का काम करना पड़ेगा। अब उसको मिटा नहीं रहे हैं और इधर दिल में तमन्ना है फिर से जन्नतुल बकी तामीर हो जाए। अजीब मामला है। हमें सऊदी की जालिम हुकूमत को मिटाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। आप इस बात, अगर इमाम ज़ुहूर कर जाए तो क्या ये सऊदी अरब इमाम को जिंदा छोड़ देगा? इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब के माहौल को अदलो इंसाफ या कम से कम इमाम के ज़ुहूर के लिए सेफ्टी का माहौल अगर हम नहीं दे सके तो इमाम के गायब होने की एक वजह तो यही थी ना कि सब इमाम को कत्ल करना चाह रहे थे। जब तक वो सेफ्टी हम नहीं दे सकते हैं तब तक ये मसला हल नहीं होगा। अब हमारी जिम्मेदारी है, और हमारी हकीकत मालूम क्या है? हम अजीब लोग हैं। हम लोग हिंदुस्तान वाले अजीब मौला के अज़ादार हैं। जब शेख ज़कज़की को बोको हराम वहां की हुकूमत ने जब जेल में डाला, उन पर जुल्म ढाया, उनके बच्चों को शहीद कर दिया, तो पूरे हिंदुस्तान में रैली जुलूस निकला था, एहतजाज, शेख ज़कज़की जिंदाबाद और ये। मगर हमारी शियों की औकात यही है कि जब शेख ज़कज़की ने हिंदुस्तान में इलाज के लिए रास्ता निकाला तो हम उन्हें इलाज ना दे सके। ये देखिए, ये हम वो शियों में से हैं कि उनके सपोर्ट में तो यहां खूब रैली किया, खूब जुलूस निकाला, मगर हमारी पॉलिटिक्स में पावर हमारा इतना भी नहीं है कि उस बंदे को हम दिल्ली में सही से इलाज करा सके। उस बंदे को खतरा महसूस हुआ, आया दिल्ली तक, वापस चला गया। आप देखिए नहीं हम कहां हैं, हमारी कुछ है औकात नहीं है, यानी हम किसी फील्ड में आते ही नहीं है। इस बात पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इमाम के गायब होने की 4-5 वजह हैं, उसमें से एक अहम वजह यह है कि इमाम की जान को खतरा। जिस दिन हम खड़े होके हिजबुल्लाह जैसे काफी लोग जब खड़े होके कहें कि मौला आप, ये अजीब है ना, हम लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन करबला, इमाम हुसैन इंडिया आना चाहते थे, ये एक ख्याल में हम जी रहे हैं।
ख्याल में जी रहे हैं। आ जाते तो कहीं ऐसा ना हो कि वही करबला वाला मामला यहां वाले कर देते। ये तो इमाम का इम्तिहान अच्छा हुआ कि नहीं लिया हमारा, उस वक्त रियल हम ऐसे रह पाते, ये कमाल था ना। इमाम के ज़ुहूर में अगर हमने उनको सेफ्टी नहीं दी, उनकी जान की हिफाजत का कोई रास्ता नहीं निकाला, तो फिर ये डिले होगा ज़ुहूर। वो हमें मेहनत इधर करनी, जैसे ईरान ने हुकूमत के साथ किया। आज अगर ईरान में इमाम का कॉन्सेप्ट जिक्र भी किया जा रहा है, तो कम से कम ईरानी लोग इतना आमादा है ना, या हिजबुल्लाह आमादा है, या यमन की फौज आमादा है, या शेख ज़कज़की जैसे अफराद आमादा है कि अगर जरूरत पड़े तो हम खाने काबा को चारों तरफ से इमाम की सेफ्टी देंगे। तो ये तो उनका किरदार है, हम कब तैयार होंगे, ये सवाल है। अब ये यहां बात हो गई जब, तो एक अहम मसला जो सवाल है, एक नजरिया ये पेश किया जाता है हमारे यहाँ, इस नजरिए को वो एक वो आ गया है, उसको आप भगा दें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। एक अजीब नजरिया है हमारे यहाँ, एक नजरिया ये पेश किया गया। मैं आज बहुत अहम मौजू और इसी को खत्म कर दूंगा, समझने की थोड़ी सी जरूरत है। हमारे यहाँ एक अहम टॉपिक ये हमेशा बयान किया गया कि अल्लाह के खास बंदे इमाम में सारे इमाम को शहीद होना जरूरी है, शहीद होना जरूरी है, बगैर शहादत के मतलब इमाम का ये मामला ही सही नहीं है। जब इस नजरिए के हम आदमी बन गए, जब ये नजरिया हमें समझाया गया, तो हम फिर इस तरह की रिवायत पेश करते हैं कि आखिरी इमाम को भी शहादत मिलनी ही चाहिए। समझ रहे हैं आप? इसलिए कि शहादत एक इम्तियाज है, एक बहुत बड़ा फख्र है, एक बहुत बड़ा कमाल है। हर आदमी को शहादत नहीं मिलती, हमारे हर इमाम को शहादत मिली है, इसलिए आखिरी इमाम को भी शहादत मिलेगी। इस कॉन्सेप्ट पे फिर क्या किया गया, उस रिवायत को पेश किया गया। कौन सी रिवायत? कि जब इमाम की हुकूमत का आखिरी दौर होगा तो एक बुढ़िया जाएगी जो इमाम से मिलने के लिए, और वो फिर इमाम को जहर देके शहीद कर देगी। ये लोग वाकईन पढ़ते हैं, पेश भी करते हैं। जो जैन भाई का हमारे सवाल यही है ना, शहीद कॉन्सेप्ट क्या है? ये है कि इमाम का शहीद होना जरूरी है। मेरा एक सवाल है, इमाम का शहीद होना अहम है या इमाम के अपनी जिम्मेदारी को सही निभाना अहम है? तवज्जो अहम है। अगर शहादत सबसे बड़ी चीज का नाम है, तो जनाब मूसा शहीद क्यों नहीं हुए? जनाब नूह, बहुत से नबी ऐसे हैं जो शहादत से खाली रह गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाजिम हो कि हर इमाम का शहीद होना जरूरी नहीं। हर इमाम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाए। अब उस जिम्मेदारी को अगर उसने निभा दिया है तो उसको मौत बिस्तर पे आए या मख्तल में आए, ये मसला नहीं है हमारे लिए। ये अहम नहीं है कि मसलन वो कहीं तलवार से मारे जाए तभी हम उनको इमाम समझे, नहीं। इमाम अपनी जिम्मेदारी को निभाए, और अल्लाह जिम्मेदारी चाहता है कि हमने जो तुम्हें काम दिया है लोगों को सही रास्ते पर लाने का, उस काम को अंजाम दो। अब अगर वो अपना काम पूरा कर ले रहे हैं तो अल्लाह उन्हें नॉर्मल मौत दे, या किसी के जरिए, जहर के जरिए या तलवार के जरिए, ये समझने की जरूरत है। अब ये हमने एक बात आपके सामने पेश की। अब दूसरी तरफ से आप सोचिए, सिर्फ मैं मिसाल देना चाह रहा हूं। आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी से मुलाकात आसान है? कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी इराक में आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात आसान है, मगर आप समझ लीजिए कि आयतुल्लाह खामनाई की खुद 2 करोड़ बसीजियों की खुद अपनी फौज है। जब कहीं प्रोग्राम होता है तो 10 किलोमीटर पहले ही से एक कलम आप लेके जा नहीं सकते, एक कागज तक अंदर लेके नहीं जा सकते। इतनी सेफ्टी आसानी से कोई आयतुल्लाह खामनाई से मिल लेगा? जब एक नायब इमाम से मुलाकात के लिए जिसकी फौज तैयार है,
तो उससे कोई आसानी से मिल ही नहीं पा रहा है। तो आप कभी सोचिए कि जब इमाम की हुकूमत अदलो इंसाफ से हर तरफ फैल चुकी होगी, हर तरफ सुकून ही सुकून होगा, सारे लोग अच्छे हो चुके होंगे, उस वक्त एक बुढ़िया पता नहीं कहां से पैदा होगी और वो इमाम को आसानी से जाकर जहर देकर चली आएगी। आप सोचिए, समझ में आ रही बात? किस तरह के एक नजरिए को अप्लाई करने के लिए एक पूरी रिवायत का सहारा लिया गया जो सरासर सही नहीं है। एक आम मर्जा से मिलने के लिए 50 तरीके निकालने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी मुमकिन नहीं है। तो वो इमाम जिनके 313 लीडर होंगे, हजारों करोड़ों की तादाद में सिपाही होंगे, और उस इमाम के पास अचानक एक बुढ़िया सिर्फ एक जहर के लिए, कैसे होगा? वो जमाना जिस जमाने में 313 लीडर की हालत ये होगी कि अगर मान लीजिए हिंदुस्तान का एक 313 में से एक कमांडर होगा, तो अगर ऊना में कोई गलती करेगा, कोई जराइम या क्राइम करेगा, फौरन लीडर के पास वो टैबलेट की तरफ फौरन वहां रिपोर्ट पहुंच जाएगी, फला मोहल्ले में फला आदमी ने फला जुर्म किया है। उस माहौल में कहां से कौन, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या जिक्र कर रहा हूं? ये समझने की जरूरत है। महदवियत के कॉन्सेप्ट को खराब करने के लिए हर तरह की रिवायत का सहारा लिया गया। उसी में से एक आखिरी बात कि एक ये बात कही जाती है, इमाम आएंगे तो बस ऐसे ही तलवार चलाएंगे, ऐसे ये ऐसे सर उड़ाते रहेंगे। अजीब बात है। जो रसूल फूल को भी नहीं मसलते थे कि कहीं जुल्म ना हो जाए, उनका जानशीन डायरेक्ट तलवार, इसमें डायरेक्ट इमाम का चेहरा जल्लाद वाला दुनिया पेश कर रही है। इमाम रऊफ है, मेहरबान है। मौलाए कायनात अगर किसी की नस्ल में 7 नस्ल में कोई मुसलमान नजर आता था तो उसको तलवार से नहीं मारते थे, और इमाम आते के साथ बस तलवार से ये मारना शुरू कर देंगे। अजीब बात है। इमाम आखिरी दम तक लोगों की हिदायत के लिए सोचेंगे, आखिरी मौके तक लोगों की हिदायत का रास्ता निकालेंगे। इसीलिए 80% 90% ये जो है ना, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, दीन इस्लाम सब पर गालिब आ जाएगा। आप कब कहेंगे गालिब आ जाएगा? मैं आपसे पूछूं कि ऊना में शिया हर कौम पर गालिब आ जाएगी, मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि या हर कौम शिया हो जाएगी, ये शिया इतने पावर में होंगे कि हर कौम इसकी बात सुनेगी। यही है ना, यही दो रास्ता निकला। जब यही है तो जब ये आयत कह रही है कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, हर दीन पर दीन इस्लाम गालिब आ जाएगा, तो कैसे होगा? तो उसी वक्त होगा कि 90% लोग इमाम के लश्कर में आ जाएंगे, तब ये दीन गालिब होगा ना। अगर यही 10% मुसलमानों के लिए इमाम का ज़ुहूर होगा तो 90% तो फिर वैसे ही रह गए। इसका मतलब ये है वो 10% जो इब्लीस जैसे लोग हैं ना, रास्ता हिदायत का मिलने के बाद भी सुधर नहीं सकते, वैसे लोगों को इमाम काटेंगे, सबको नहीं काटेंगे। बल्कि इमाम के लश्कर में एक बहुत बड़ी तादाद इमाम के साथ होगी। मुकाबले में कुछ लोग होंगे, मुकाबले में कुछ लोग होंगे। जब मुकाबले में कुछ लोग होंगे तो वो जैसे अमेरिका, अमेरिका के लोगों की बात नहीं हो रही है, अमेरिका के लीडरान जैसे ट्रंप, जैसे आज का बाइडन और इसराइल का नेतन्याहू, इस तरह के बड़े बड़े दिग्गज जो शैतान की तरह हैं, उनको मारा जाएगा। वरना जैसे ही इन पे तलवार चलेगी, नीचे वाले तो खुद ही सीधे रास्ते मिल जाएंगे। अरे हमारा जब बड़ा ही चला गया, मैं तो इनके बहकावे में था। और हिंदुस्तान में आप ले सकते हैं कुछ और नाम। यानी इस तरह के लोगों को इमाम डायरेक्ट कत्ल करेंगे। बस नीचे वाले तो वो देख ही गए, हम तो इनके मजबूरी में, इनके पैसे की बुनियाद पर इनका साथ दे रहे थे, ये 2 टाइम खाना खिलाते थे इसलिए मैं इनके पार्टी में था, वो सब चीज खत्म हो जाएगी ना। डायरेक्ट इमाम की तरफ बहुत बड़ी तादाद में, तब जाके ये आयत, इसका मतलब समझ में आएगा कि दीन इस्लाम सारे दीन पर गालिब आ गया। कब? जब अक्सर लोग खुद मुसलमान हो जाएंगे, अक्सर लोग
खुद इमाम के लश्कर में आ जाएंगे। आज मैंने 2 सवाल का सिर्फ जवाब दिया, जिसके अंदर एक 2 बड़े मौजू को भी छेड़ा हमने।